शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। वह शक्तिशाली, स्वच्छंद और अपने स्वभाव में उग्र थी। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, तभी शूर्पणखा वहां पहुंची। राम के तेज और रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने विनम्रता से उसे समझाया कि वे विवाहित हैं। तब वह लक्ष्मण के पास गई, परंतु वहां भी उसे अस्वीकार का सामना करना पड़ा। अस्वीकार से क्रोधित होकर उसने माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष रामायण के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग, शूर्पणखा प्रसंग और उसके सामाजिक संदेश पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। रामायण भारतीय अस्मिता का एक अद्वितीय और अनुपम ग्रंथ है। रामायण शब्द महर्षि वाल्मीकि की निजी उद्भावना है। आदि कवि की आर्ष भावना के अनुसार रामायण केवल राम कथा नहीं, बल्कि वह मुख्यतः राम का अयन है। अयन शब्द का तात्पर्य है गमन, प्रवाह या गतिशीलता। यह गतिशीलता श्री राम के संपूर्ण जीवन वृत्तांत में परिलक्षित होती है। उनके जीवन में निरंतर कर्म, संघर्ष, त्याग और धर्म की ओर अग्रसरता दिखाई देती है। वास्तव में रामायण केवल राम का ही अयन नहीं, बल्कि रामा अर्थात सीता का भी अयन है। राम और सीता की समन्वित जीवन शैली परस्पर प्रेम, त्याग और घनिष्ठता का अद्भुत चित्रण इस महाकाव्य में दिखता है और इस महाकाव्य से प्राप्त होता है। हिंदी साहित्य के महान पुरोधा कवि गोस्वामी तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने राम के जीवन वृत्तांत पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस। यह सर्वविदित है कि रामचरितमानस केवल एक साहित्यिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक धर्म ग्रंथ का एक पवित्र दस्तावेज है। इसमें तुलसीदास जी ने जीवन के विविध आयामों का समन्वय किया है, जहां प्रत्येक पग पर धर्म, संस्कृति, कला और लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। इस ग्रंथ में संबंधों की मधुरता, भ्रातृ प्रेम की प्रगाढ़ता और पारिवारिक आदर्शों की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। यहाँ ऊंच नीच और भेदभाव का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम की पावन गंगा प्रभावित होती है। छल, कपट और अधर्म पर धर्म तथा प्रेम की विजय का उद्घोष इस काव्य की मूल आत्मा है। मुख्यतः राम कथा भारतीय साहित्य, संस्कृति और कला की जीवन रेखा है। भारतीय जनमानस की आस्था, उसका विश्वास, जीवन का शिवत्व तथा सामाजिक चिंतन का चिरंतन सौंदर्य उसी में साकार होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से एक आदर्श पुरुष की छवि प्रस्तुत की है, जिसमें अनेक स्त्री और पुरुष पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामचरितमानस की कथा 7 कांडों में विभाजित है। इसके सभी पात्र अपने अपने चरित्र में पूर्णतः खरे उतरते हैं। प्रमुख स्त्री पात्रों में सीता, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा,
अहिल्या, अनसुईया, सबरी, मंदोदरी, त्रिजटा और शूर्पणखा का उल्लेख मिलता है। सीता मानस की नायिका हैं। वे समस्त सद्गुणों की आदर्श प्रतिमा तथा समस्त विभूतियों की साकार मूर्ति हैं। इसके विपरीत शूर्पणखा मानस की खलनायिका के रूप में चित्रित हुई हैं। वह सीता की प्रतिद्वंदी है, क्योंकि उसके कारण राम का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचता है। सीता का प्रेम राम के प्रति उपासना भाव से परिपूर्ण है, जबकि शूर्पणखा का आकर्षण केवल शारीरिक आसक्ति पर आधारित है। वह राम के दिव्य और मोहक रूप से प्रभावित होकर उनसे अनुरक्त होती है। स्त्री धर्म के संदर्भ में तुलसीदास जी ने कहा है कि स्त्री का एकमात्र धर्म, व्रत और नियम यह है कि वह शरीर, वचन और मन से अपने पति के चरणों में प्रेम रखे। यदि वह अपने पति का अपमान करती है तो उसे यमलोक में विविध प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। अर्थात जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है वह यमपुर में अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है, शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम रखना। सीता का चरित्र स्त्रियों के लिए सौभाग्य और आदर्श का प्रतीक है। वे पतिव्रता, त्याग मूर्ति और मर्यादा की प्रतिमूर्ति हैं। श्री राम उन्हें प्राणों के समान प्रिय और उनका समस्त जीवन राममय है। इसके विपरीत शूर्पणखा का चरित्र राम के जीवन क्रम में एक निर्णायक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन राम को एक अप्रत्याशित दिशा की ओर अग्रसर करता है। जिस प्रकार कुटिल बुद्धि मंथरा के दुष्प्रेरण से कैकेयी के मन में राज मोह जागृत होता है और वे अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की कामना कर बैठती है। परिणाम स्वरूप श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देकर अयोध्या से पृथक कर दिया जाता है। उसी प्रकार शूर्पणखा का पंचवटी में आकस्मिक आगमन भी एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध होता है। पंचवटी में राम और लक्ष्मण का सहज सात्विक परिहास शूर्पणखा के अहम को आहत करता है। उसके प्रतिशोध की भावना ही आगे चलकर राम रावण बैर का बीजारोपण करती है और अंततः राम से सीता का वियोग कराती है। इस प्रकार राम के जीवन की ये दो घटनाएं, कैकेयी का वरदान और शूर्पणखा का प्रसंग, रामचरितमानस को अप्रत्याशित किंतु अभीष्ट दिशा में अग्रसर करती है। इस दृष्टि से शूर्पणखा प्रसंग राम कथा को गति प्रदान करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। रामचरितमानस का चौथा कांड, अरण्य कांड, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिता दशरथ द्वारा वनवास दिए जाने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन वन विचरण करते हुए अनेक राक्षसों का संहार करते आगे बढ़ते हैं। वे विभिन्न स्थानों पर मुनियों के आश्रम में ठहरते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। वनवास की इसी यात्रा में वे पंचवटी नामक रमणीय स्थान पर पहुंचते हैं। पंचवटी वर्तमान नासिक के समीप स्थित अत्यंत सुंदर स्थान है। चारों ओर हरे भरे वृक्षों की हरियाली और गोदावरी नदी की कलकल ध्वनि मन को मोह लेने वाली है। पंचवटी का दृश्य अत्यंत मनोरम और हृदयगम है। राम, लक्ष्मण और सीता वहां एक कुटिया बनाकर निवास करने लगते हैं। उनके आगमन से पंचवटी की पावनता और भी बढ़ जाती है।
इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की महिमा का गान करते हुए कहा है कि जो मनुष्य वचन, कर्म और मन से निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय रूपी कमल में मैं सदा निवास करता हूँ। रामचरितमानस में वर्णित यह भाव स्पष्ट करता है कि भगवान राम केवल बाह्य आडंबर से नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्री राम का मर्यादित, उदात्त और अलौकिक व्यक्तित्व, सीता का मोहिनी और सुकोमल सौंदर्य तथा लक्ष्मण का तेजस्वी और पौरुषपूर्ण स्वरूप किसी को भी आकर्षित करने में समर्थ था। अरण्यकांड में शूर्पणखा का प्रवेश होते ही राम कथा में एक नवीन मोड़ आता है। गोदावरी के पावन सरित प्रवाह में स्नान कर राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी की सुरमय छाया में स्वर्णिम क्षण व्यतीत कर रहे थे। चारों ओर प्रकृति की मनोहर छटा बिखरी हुई थी। ऐसे शांत और सौम्य वातावरण में अचानक शूर्पणखा का प्रवेश होता है। दंडकारण्य में विचरण करती हुई शूर्पणखा जब राम के अद्वितीय सौंदर्य को देखती है तो वह मुग्ध हो उठती है। अपनी वासना और जिज्ञासा की तृप्ति के लिए वह पंचवटी के आश्रम में पहुंचती है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र में उसका वर्णन इस प्रकार किया है कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, जो नागिन के समान भयंकर और दुष्ट हृदय वाली थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर कामवश विकल हो उठी। राम के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वह विवाह का प्रस्ताव रखती है। वह अपने राक्षसी रूप को त्याग कर सुंदर रूप धारण कर प्रभु श्री राम के समीप जाती है और मुस्कुराकर कहती है, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई नारी। विधाता ने यह संयोग बड़े विचार से रचा है। वह आगे कहती है कि उसने तीनों लोकों में अपने योग वर की खोज की, परंतु कोई उपयुक्त पुरुष नहीं मिला, इसलिए वह अब तक अविवाहित है। किंतु राम को देखकर उसका चित्त स्थिर हो गया है और वह उन्हें अपना पति बनाना चाहती है। राम सीता की ओर संकेत कर उसे लक्ष्मण के पास भेजते हैं और कहते हैं कि वे कुमार हैं। तब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण उसे शत्रु की बहन जानकर और प्रभु की ओर देखकर विनोदपूर्ण कोमल वाणी में कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं तो उनके अधीन दास हूँ, पराधीन होने के कारण तुम्हें सुख नहीं दे सकता। प्रभु श्री राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो भी करें वही उचित है, तुम्हारे लिए वही सर्वथा योग्य है। लक्ष्मण की वाणी में विनोद और व्यंग था, परंतु शूर्पणखा उसकी चतुराई को समझ न सकी। वह स्वयं को सीता से अधिक सुंदर मान बैठी थी और पुनः राम के पास पहुंची। राम ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही वर बनाएगा जो लज्जा को तीर्ण के समान त्याग दे, अर्थात जो सर्वथा निर्लज हो। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोध से उन्मत्त हो उठी और वह अपने वास्तविक भयंकर राक्षसी रूप को प्रकट करती है। उसे देखकर सीता भयभीत हो जाती है। तब राम संकेत करते हैं और लक्ष्मण तत्काल उसकी नाक और कान काट देते हैं। लक्ष्मण ने फुर्ती से उसकी नाक और कान काट दिए।
मानो रावण को चुनौती दे दी हो। यही घटना आगे चलकर राम रावण युद्ध का कारण बनती है। इस प्रकार शूर्पणखा प्रसंग केवल एक हास्य या दंड की घटना नहीं, बल्कि राम कथा को निर्णायक मोड़ देने वाला प्रसंग है। यहीं से सीता हरण और लंका विजय की पृष्ठभूमि तैयार होती है। लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटे जाने पर शूर्पणखा अत्यंत अपमानित और व्यथित हो उठती है। असह्य पीड़ा और अपमान की अग्नि से जलती हुई वह रोती बिलखती चीखती चिल्लाती हुई पुनः उसी वन प्रदेश में अपने भाइयों घर और दूषण के पास पहुंचती है। वहां वह पूरी घटना क्रम का वर्णन करती है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे उकसाती है। यह सुनते ही खरदूषण क्रोध से उन्मत्त हो उठते हैं और विशाल राक्षस सेना को संगठित कर राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शूर्पणखा का आकर्षण केवल राम और लक्ष्मण के सौंदर्य तक सीमित नहीं था। स्त्री होने के नाते वह सीता के अनुपम सुकोमल रूप से भी प्रभावित हुई थी, किंतु वही आकर्षण शीघ्र ही ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाता है। राम और लक्ष्मण द्वारा अपमानित होने के पश्चात उसका यह ईर्ष्या भाव प्रतिहिंसा का रूप धारण कर लेता है। अब उसका क्रोध राम और लक्ष्मण से अधिक सीता के प्रति केंद्रित हो जाता है। इसी कारण वह अपने भाइयों से प्रतिशोध की बात करते समय सीता को भी समाप्त करने की प्रेरणा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि तभी उसके हृदय की वेदना शांत होगी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए खरदूषण विशाल राक्षस सेना सहित राम से युद्ध करने पहुंचते हैं। युद्ध भूमि में राम अकेले ही उस राक्षसों से युद्ध करते हैं, जबकि लक्ष्मण सीता की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री राम के वाहनों की भीषण वर्षा के सामने कोई भी राक्षस टिक नहीं पाता। अंततः समस्त सेना सहित खर और दूषण का संहार हो जाता है। अपने भाइयों के वध को देखकर शूर्पणखा और भी क्रोधित हो उठती है और सीधे लंका जाकर अपने भाई रावण को भड़काती है। वह कटु वचनों में उसे उलाहना देती है। तू दिन रात मदिरा पीकर सोता रहता है, तुझे अपने सिर पर मड़राते संकट का ज्ञान भी नहीं है। राजनीति के बिना राज्य, धन के बिना धर्म और भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। रावण के दरबार में पहुंचकर शूर्पणखा बड़ी चतुराई से समस्त वृत्तांत इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि रावण के मन में राम के प्रति द्वेष और सीता के प्रति आकर्षण दोनों एक साथ जागृत हो जाए। वह वार्ता कौशल में निपुण थी। वह स्पष्ट करती है कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि असाधारण पराक्रमी पुरुष हैं। उनके कारण दंडकारण्य राक्षसों से रिक्त होता जा रहा है। खरदूषण का वध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। रावण मन ही मन इस तथ्य पर विचार करता है। इसी बीच शूर्पणखा सीता के अनुपम सौंदर्य का अत्यंत आकर्षक वर्णन करती है। विधाता ने उस रानी को रूप की राशि बनाकर संवारा है। करोड़ों रतियां भी उस पर निछावर है। उसी के अनुज श्री लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट डाले और वे इस पर हंसी करते हैं।
इस प्रकार शूर्पणखा अपनी पीड़ा और अपमान को इस रूप में प्रस्तुत करती है कि रावण के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठे और साथ ही सीता के सौंदर्य का लाभ भी जागृत हो जाए। यही वह क्षण है जहां से सीता हरण और अंततः राम रावण युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। इस प्रकार शूर्पणखा का प्रसंग केवल व्यक्तिगत अपमान की कथा नहीं बल्कि संपूर्ण राम कथा को निर्णायक दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम मायावी राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी भेजता है। उस अद्भुत हिरण को देखकर सीता उसे पाने के लिए आकुल हो उठती है। उनकी इच्छा पूरी करने हेतु श्री राम उस मृग के पीछे जाते हैं। आगे ही घटनाओं में जब सीता एकांत में रह जाती है तब रावण साधु वेश धारण कर आता है और उनका हरण कर लेता है। इस प्रकार राम कथा में एक नया और निर्णायक मोड़ आता है। सीता को राम से पृथक करने के संदर्भ में शूर्पणखा का लक्ष्य पूर्ण होता प्रतीत होता है। सत्य और धर्म के प्रवर्तक राम की साध्वी पत्नी सीता परम सत्य का साकार रूप है। उस सत्य को विचलित करने, भ्रष्ट करने और नष्ट करने का प्रयास शूर्पणखा अपनी समस्त शक्तियों से करती है। शूर्पणखा के चरित्र विश्लेषण में कहा गया है कि वह राम की पृष्ठभूमि को राम से अलग करने का प्रयास करने वाली शक्ति है। वह सत्ता और सत्य के सायुज्य में बाधा डालने वाली आसुरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यदि सीता रामाक्षी है अर्थात जिनकी दृष्टि सदैव राम पर केंद्रित है, तो शूर्पणखा वामाक्षी है जिसकी दृष्टि विपरीत दिशा में है। यही दृष्टि भेद उसके दृष्टि दोष का कारण बनता है और उसी दोष का फल उसे भोगना पड़ता है। सर्वसत्तात्मक सात्विक और उदात्त स्वरूप को कुलुषित दृष्टि से देखने का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। शूर्पणखा जैसे पात्र का प्रयोजन भी इसी शिक्षा के प्रसार में निहित है। यदि नियति और भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि भवितव्य अत्यंत प्रबल होता है। जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में भी उस समय कुछ परिहास का भाव उत्पन्न हुआ और लक्ष्मण ने भी उसी विनोद भाव का अनुसरण किया, किंतु कामातुर शूर्पणखा उस सात्विक परिहास और व्यंग को समझ न सकी। सभी पात्रों की मनोदशा और परिस्थितियों ने इस प्रसंग को इतना जटिल और नाजुक बना दिया कि आगे की घटनाएं मानो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित मार्ग पर ही चल पड़ी। अतः राम कथा के विस्तार में अरण्यकांड का पंचवटी प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां शूर्पणखा का चरित्र पूर्ण रूप से उभर कर सामने आता है। वह कई स्तरों पर विभाजन और भेद की भावना का सूत्रपात करती है। प्रथम सोपान है राम को सीता से अलग करने का प्रयास। द्वितीय सोपान है राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आकृष्ट करने का असफल प्रयास। और तीसरा सोपान है रावण के मन में सीता के प्रति आसक्ति और प्रतिशोध की भावना को प्रबल करना। यद्यपि इन प्रयासों में वह आंशिक रूप से सफल प्रतीत होती है, परंतु उसका मूल ध्येय राम और सीता को मानसिक रूप से पृथक करना पूर्णतः असफल सिद्ध होता है। राम कथा की आगे की घटनाएं इस तथ्य की पुष्टि करती है। राम और सीता का संबंध
वाणी और अर्थ, जल और तरंग, चंद्र और चांदनी के समान है। एक ही तत्व के दो रूप। शूर्पणखा का क्षुद्र प्रलोभन राम के मन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। इससे भी अधिक दृढ़ता सीता के निश्चल मन में दिखाई देती है जब लंका में अपार वैभव सामर्थ्य का स्वामी रावण उन्हें विविध प्रलोभनों से मोहित करने का प्रयास करता है, किंतु वह असफल रहता है। सीता रावण की संपत्ति और पराक्रम को तिनके के समान तुच्छ समझकर त्याग देती है, क्योंकि उनके हृदय में तो राम की अचल प्रतिमा स्थापित है। निष्ठा और पवित्रता की इस पराकाष्ठा के विपरीत स्वरूप शूर्पणखा के चरित्र में दिखाई देता है। सीता की पवित्रता, साहस और अंतर्मुखी दृढ़ता को स्पष्ट और प्रभावी रूप से उभारने में शूर्पणखा का पात्र अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। जहां शूर्पणखा चंचल, उन्मादी और विषयासक्त प्रवृत्ति का प्रतीक है, वहीं सीता संयम, साहस और आत्मबल की प्रतिमूर्ति है। शूर्पणखा के व्यक्तित्व में उन्माद, आक्रोश और प्रतिहिंसा का तीव्र रूप प्रकट होता है। उसका चरित्र प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही राम कथा को गति प्रदान करता है और धर्म अधर्म के संघर्ष को निर्णायक रूप देता है। इस प्रकार शूर्पणखा केवल एक खल पात्र नहीं, बल्कि राम कथा की गति, विस्तार और धर्म सत्य की विजय के लिए आवश्यक प्रेरक तत्व है। शूर्पणखा प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि इसके भीतर गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। पहला कि संयम और मर्यादा का महत्व। श्री राम ने अत्यंत शालीनता से शूर्पणखा के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में मर्यादा और विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा, असंयमित इच्छा का परिणाम। शूर्पणखा की आसक्ति और क्रोध ने उसे विवेकहीन बना दिया। उसका यही आवेग आगे चलकर लंका के विनाश का कारण बना। यह हमें बताता है कि अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विनाशकारी हो सकती है। तीसरा है नारी स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। यह प्रसंग केवल दंड की कथा नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आवश्यक है। किसी की असहमति को स्वीकार करना भी सामाजिक मर्यादा का भाग है। और चौथा है क्रोध का दुष्परिणाम। शूर्पणखा ने अपमान का बदला लेने के लिए रावण को उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप सीता हरण और अंततः लंका का युद्ध हुआ। एक क्षण का क्रोध कितना बड़ा परिणाम ला सकता है, यह इस प्रसंग से स्पष्ट होता है। और पांचवा है स्त्री के सम्मान का प्रश्न। यह प्रसंग आधुनिक समय में कई प्रश्न भी उठाता है। क्या दंड उचित था? क्या संवाद का कोई अन्य मार्ग संभव था? यह हमें सोचने पर विवश करता है कि समाज में स्त्री के सम्मान, अधिकार और न्याय की परिभाषा क्या होनी चाहिए। अंततः शूर्पणखा का प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में संयम, जीवन में मर्यादा, सम्मान और विवेक अत्यंत आवश्यक है। जब ये गुण समाप्त हो जाते हैं, तब संघर्ष और विनाश का मार्ग प्रशस्त होता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।